हेलो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं हिस्ट्री के कुछ इतने महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर्स में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होते जा रहे हैं। चलो शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। मनुष्य इतिहास में किस काल में खाद्य उत्पादक बनाना शुरू कर दिया था? मतलब कि मनुष्य ने जानवरों को छोड़कर खाद्य उत्पादन जैसे कि गेहूँ, जौ ऐसी चीज़ों का उत्पादन करना शुरू कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए पुराण पाषाण युग, ऑप्शन बी मध्य पाषाण युग, ऑप्शन सी ताम्र पाषाण युग, ऑप्शन डी नव पाषाण युग। तो इसका आंसर है नव पाषाण युग। तो मनुष्य ने नव पाषाण युग में खादने के लिए जो मक्का जैसी उत्पादन चीज़ों को वस्तुओं को उगाना शुरू कर दिया था। यह सबसे महत्वपूर्ण युग भी माना जाता है। इसमें मनुष्य ने खेती की शुरुआत की, अनाज उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को भी बढ़ावा देना शुरू कर दिया था। इस युग के मनुष्य सीधे पक्के मकानों में रहना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्र पाषाण कालीन सांस्कृतिक स्थल स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है महाराष्ट्र, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण स्थल भी माना जाता है कौन? दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पे है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे साउथ ईस्ट में स्थित है, साउथ में स्थित एक स्थल है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो भीमबेटका की गुफाएं क्या छत्तीसगढ़ में है? हम्पी, ऑप्शन बी हम्पी जो कर्नाटक में स्थित है। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में स्थित है। तो इसमें ऑप्शन ए भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसीना जिले में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऐतिहासिक सीढ़ियाँ जो कुएं होते हैं, ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं जिसे बाबली, जो अग्रसेन की बाबली के नाम से भी जाना जाता है, वह कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए चेन्नई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो इसका क्वेश्चन का सही जवाब है दिल्ली, जिसे यह एक सीढ़ीदार कुएं की तरह एक बाबली है जिसे अग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है। इसे अग्रसेन के द्वारा ही बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता के दौरान की गई मूर्तियों को बनाने के लिए एक लोस्ट बैक्स कास्टिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो वह किस प्रकार की के द्वारा किस प्रकार की धातु से बनाई जाती? तो वह मूर्तियाँ बनाई जाती थी कांस्य धातु के बनाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 6, सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा या ऑप्शन डी राजस्थान। तो सुरकोटदा यह हमारे गुजरात राज्य में स्थित है। सुरकोटदा जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सब जुड़ा हुआ एक छोटा किलेबंद स्थल है। यह एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता में स्थित जहां घोड़ों की अस्थियों के अवशेष मिलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? तो धोलावीरा जो गुजरात में स्थित है, रंगपुरा क्या गुजरात में स्थित है, अमारी या लोथल। तो धोलावीरा गुजरात में स्थित है, रंगपुर ये भी गुजरात में स्थित है, लोथल ये भी गुजरात में स्थित है, लेकिन ऑप्शन सी यह गुजरात में स्थित नहीं है। अमारी यह एक पाकिस्तान में स्थित है। पुरातात्विक स्थल यानी नव पाषाण काल के युग का एक स्थल है।
तो क्वेश्चन नंबर कालीबंगा हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस वर्तमान हड़प्पा स्थल जो है कालीबंगा किस इस समय भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कालीबंगा वर्तमान समय में किस राज्य में स्थित है। तो कालीबंगा जो होती है राजस्थान में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। क्वेश्चन नंबर मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की यानी मोहनजोदड़ो में जो मिलती है नृत्य करती हुई एक लड़की की प्रतिमा किससे बनी हुई थी। तो वह बनी हुई थी कांस्य निर्मित थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा और भारतीय स्थल कौन सा है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है। तो वह माना जाता है राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में स्थित है। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का स्थल हरियाणा में स्थित है। तो धोलावीरा गुजरात में स्थित है। धोलावीरा गुजरात में स्थित है। राखीगढ़ी जो कि अभी अभी पढ़ा हमने राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। यह भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भी है। क्वेश्चन नंबर 13 धोलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था। कि हड़प्पा सभ्यता में ज़्यादातर स्थल 2 भागों में विभाजित थे लेकिन एक धोलावीरा जो था वो 3 भागों में विभाजित था। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में से किस हड़प्पा संरचना में पानी के रिसाव को रोकने के लिए डामर की पतली परत लगती थी। तो डामर को रोकने के लिए कुछ पतली परत चढ़ाई गई थी किसके निकासी के लिए बृहत स्नानागार। क्वेश्चन नंबर हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु को अक्सर देखा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए बैलों को। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहला खोजा गया वह स्थल था वह था हड़प्पा जो 1921 में खोजा गया था। इसे राय बहादुर दया राम साहनी ने खोजा था। निम्नलिखित में हड़प्पा यह कहाँ है। हड़प्पा जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो जिसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो इसकी खोज कहाँ हुई थी। इसकी खोज 1922 में हुई थी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। लोथल जो कि 1954 में खोजा गया स्थल जिसकी खोज डॉक्टर SR राव ने की थी। लोथल कहाँ पर है गुजरात में स्थित है। यह भोगवा नदी के तट पर